हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे ट्विंस बेबीज़ का 4 मंथ बर्थडे है और आज के दिन हम सब ने मिलकर उनके 4 मंथ को कुछ स्पेशल बनाना चाहा था। एक लाइफ टाइम मेमोरी आज के दिन सेव करनी चाहिए थी, प्रिजर्व करनी चाहिए थी। इसीलिए हमने बुलाया था नेहा को, जो कि एक क्ले आर्टिस्ट हैं। तो नेहा मेरी रिक्वेस्ट पर घर आई। वैसे वो घर नहीं चाहती किसी के, लेकिन क्योंकि मेरे ट्विन बेबीज़ हैं और मुश्किल हो रही है मुझे निकलने में इन दिनों, तो नेहा क्योंकि हमारी सोसाइटी से ही हैं तो वो घर आई। और इसके बाद उन्होंने जिस काम के लिए हमने उन्हें बुलाया था, बच्चों की आज के दिन हमें फुटप्रिंट लेनी थी, और उन्होंने हमें डिटेल में समझाया किस तरह से वो होममेड खुद से बनाती हैं वो क्ले नेहा, उससे वो बच्चों के फुटप्रिंट लेंगी और फिर बाद में उसे डेकोरेट करेंगी। तो उन्होंने कुछ मॉडल्स भी हमें दिखाए और फाइनली हमने जो पसंद किया वो येलो ही दोनों बच्चों के लिए पसंद किया। हालांकि ब्लू एंड पिंक का कुछ कॉम्बिनेशंस भी नेहा ने हमें बताया, लेकिन येलो ही फाइनल हुआ। उसके बाद नेहा ने बच्चों के पैरों में वैसलीन लगाया, क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न होता है, इसीलिए वैसलीन लगा दिया कि क्ले से कहीं कोई रिएक्शन एलर्जी ना हो बच्चों के, क्योंकि इतने कोमल पैर होते हैं। इसलिए पहले थोड़ा थोड़ा वैसलीन लगा के और फिर उसके इम्प्रेशन लेने की बारी थी। फिर नेहा ने वो पहले से ही तैयार रखा था, एक शेप राउंड शेप में, ऑलमोस्ट बच्चों के पैरों के लेंथ के शेप में, लेंथ एंड विड्थ अप्रॉक्स रखी थी। और फिर मेरे हाथों पर रख करके मैंने पहले अदिति के राइट पैर का फुटप्रिंट लिया, उसके बाद में फिर लेफ्ट का लिया। लेकिन इस बीच क्योंकि फैन को ऑफ रखना होता है, जो क्ले होती है ये ना बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए फैन एसी सब कुछ ऑफ था। और बच्चे होने लगे बहुत परेशान, क्योंकि अदिति का पहले ले रही थी तो अमृत बहुत परेशान होने लगे। ये जो पहला लिया ना फुटप्रिंट, इसके इंप्रेशन ठीक नहीं आए थे, क्योंकि इसके नीचे पहले नेहा ने बताया नहीं कि कुछ बेस अगर हो तो मैं उन्हें दे देती, लगा करके अगर लेते हैं। कॉमन सी बात है ये कि अगर हमने नीचे बेस नहीं लगाया है तो वो मेरे हाथ के शेप का वो आ रहा था क्ले, क्योंकि वो सॉफ्ट क्ले था उस वक्त। तो फिर से नेहा को दोबारा लेने की ज़रूरत हुई, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि कोई बेस होता तो फिर हम उस पर आसानी से ले सकते थे। जो बड़े बच्चे थोड़े से होते हैं तो उनको तो खड़े करके उन्होंने बताया कि उन्हीं के पैर को प्रेस करके वो ले लेती हैं, लेकिन मैंने बच्चों को स्ट्रॉलर में लिटा दिया था पहले से, तो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी ले सकती हैं। तो उसके बाद दोबारा लेने की भी ज़रूरत हुई, दोबारा भी अदिति का हमने लिया, लेकिन वो फुटप्रिंट के इम्प्रेशन भी ठीक नहीं आया। और अब अमृत की बारी थी, लेकिन वो तो पहले से ही रोने चिल्लाने में लगे हुए थे, परेशान थे। फैन क्योंकि ऑफ था, उन्हें गर्मी लग रही थी। हमने अमृत के एक पैर का फुटप्रिंट भी ऐसे ही लिया बिना कुछ लगाए, लेकिन फिर वो भी प्रॉपर नहीं आया। तब कहीं जाकर नेहा ने कहा कि नीचे इसके कुछ बेस लगाया जाए, जिससे कि वो सही इंप्रेशन आ सके जो हम चाहते हैं। उसके बाद हमने फिर नीचे बेस लगा करके दोनों बच्चों के एक बार फिर से फुटप्रिंट्स लिए। बेस के लिए मैं कुछ और लेने जाती, उससे पहले मुझे ये ख्याल आया कि हाथ में ही फ़ोन है तो क्यों ना फ़ोन को ही बेस बना लिया जाए। तो उसी पे मैंने थोड़ा वैसलीन लगाया और उसके बाद में पहले अमृत के पैरों के फुटप्रिंट लिए। तो राइट लेग का पहले लिया, वो बहुत सुंदर निकल कर आया और नेहा भी सेटिस्फाइड हुई कि हाँ ये बिल्कुल प्रॉपर है जैसा वो चाह रही थी। तो देखिए थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, बच्चे थोड़े से, अमृत तो खासतौर पर परेशान हो रहे थे, लेकिन देखिए कितना ये सुंदर आया है किस तरह से। तो ये बिल्कुल प्रॉपर निकल कर आया जब उसके नीचे हमने बेस लगाया। अगर पहले हमें ये समझ में आ जाता तो पहले बारी से ही अच्छा बन जाता, लेकिन कोई नहीं, हमने ये समझा और उसके बाद फिर दूसरा, ये निकालने के बाद में फिर दूसरा लिया और उसके बाद में फिर अदिति के भी उसी तरह से हमने लिए। तो अमृत के राइट लेग का हुआ, उसके बाद लेफ्ट लेग का, लेकिन इस बीच वो काफ़ी परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, लेकिन फिर भी लेना था। ये उनके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी थी कि उनके 4th बर्थडे पर उनके फुटप्रिंट्स लिए जा रहे थे। हालांकि देखिए ये काम हमें पहले करवाना था, लेकिन क्योंकि बच्चे प्रीमेच्योर थे, नेहा से मेरी बात बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इसी वजह से मैंने नेहा को बुलाया भी नहीं और मैं उनके घर तो बच्चों को लेके जा ही नहीं पाती। तो अब देखिए अदिति का
अभी हमने दोबारा लिया, जो पहले बनाया था नेहा ने उसे हटा करके दोबारा से क्ले को सॉलिड बनाया, फिर प्लेन चिकना करके और अदिति का फुटप्रिंट भी एक बार फिर से लिया गया। अदिति हालांकि ऐसे समय पे भी ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं, लेकिन डर लगता था, बच्चे इतने नाजुक हैं और उनके पैरों को बहुत तेज़ से प्रेस करके लेना हो रहा था, क्योंकि वो जो प्रॉपर इम्प्रेशन चाहिए था फिंगर्स का, पैरों का, वो प्रॉपर आए। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से निकल कर आया ये अदिति के राइट लेग का। तो इसी तरह से फिर हमने लेफ्ट लेग का भी लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे ये सब करना, और बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर बच्चे समझ पाते तो उन्हें भी शायद बहुत अच्छा लगता, क्योंकि औरिमा भी कह रही थी कि मम्मा उनका भी फुटप्रिंट ले लिया जाए, लेकिन वो अब इतनी बड़ी हो चुकी हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ ये फुटप्रिंट्स निकल कर आए दोनों बच्चों के, और उसको नेहा प्रॉपर रख रही हैं। एक प्लास्टिक की शीट पर उन्होंने रखा कि चिपक न जाए, और उन्होंने बताया कि 15 डेज इसे सूखने में ऑलमोस्ट लग जाते हैं, 7-8 डेज, और उसके बाद पूरी तरीके से फ्रेमिंग वगैरह करके जो मिनिएचर बनाती हैं वो क्ले के आइटम्स वो सब फ्रेम पे प्लेस करके कलर वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ अच्छे से डेकोरेट करके मुझे देंगी। तो जो क्ले का था वो कुछ इस तरह से दिख रहा था। दोनों बच्चों के जो फुटप्रिंट्स थे वो प्यारे प्यारे से दिख रहे थे। इसके बाद नेहा ने मुझे उस पर पेंट करके भी भेजा, ये सूख गए थे, उसके बाद भेजा कि इस तरह से गोल्डन चुके हैं। अब आगे डेकोरेशन का जो काम वो करेंगे, और फाइनली देखिए इस तरह से वो फुटप्रिंट बन के तैयार हुआ। नेहा ने उसकी बहुत ही प्यारी फ्रेमिंग की, और जो थीम रखा था हमने, जैसा मैंने पहले ही बताया, येलो कलर ही था, गोल्डन फुटप्रिंट और येलो उसका जो बैकड्रॉप था, और उस पर उन्होंने बहुत ही प्यारा पॉम लगाया वाइट और येलो कलर का, और साथ ही अमृत फॉन्ट्स भी बड़े अच्छे हैं, मिनिएचर्स उन्होंने कुछ बनाए क्ले के, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अमृत और अदिति का जो ये फ्रेम है फुटप्रिंट का वो बनकर आया मेरे पास मदर्स डे पे, और मैं बहुत खुश थी, और मैं चाहती थी कि उसी दिन इसे मैं प्लेस भी करूं, बट उस दिन मुकेश नहीं थे तो प्लेस नहीं कर सकी। लेकिन बहुत खुश हुई मैं, क्योंकि ये मैंने पहली बार औरिमा के टाइम पे नहीं करवाया था, इस बार करवाया, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है कि ये जो मेमोरी है बच्चों की, ये अब मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगी। बच्चों को ये आगे चल के मैं उनको दूंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से आपके पैर इतने टिन्नी टिन्नी से थे। देखिए इसमें कॉर्क लाइट भी उन्होंने लगाया है कि अगर अंधेरे में सिर्फ आप इसे लगाते हैं अपने कमरे में तो बहुत ही प्यारा ये दिखता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी अपने बच्चों की एक लाइफ टाइम मेमोरी के लिए इस तरह से फुटप्रिंट बनाएं और प्रिजर्व करें। इसे आप अपने कमरे में हैंग भी कर सकते हैं। मैं इसी फोटो फ्रेम के साथ में इसे, जो मेरी पीछे वॉल दिख रही है, लगाऊंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।